ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल का समय क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और प्रदोष व्रत की कथा क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित बताया गया है। यूँ तो हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में आता है, लेकिन सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सावन व प्रदोष व्रत दोनों ही भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। इस साल सावन के दूसरे शनिवार को शनि प्रदोष का व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में करना बेहद शुभ माना जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं तो शिव पूजन बेहद शुभ फलदायी होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन से शनि ढैया व साढ़े साथी जातकों को शनि के अशुभ प्रभावों से बचाती है। इस बार शनि प्रदोष व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की आराधना की जाती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत के दिन दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण त्रयोदशी 14 जुलाई को रात 7:17 से शुरू होगी और 15 जुलाई को रात 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 15 जुलाई को शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन का सबसे उत्तम समय होगा शाम 7:21 से लेकर 8:22 तक। इस अवधि में पूजा प्रार्थना संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मां पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। और इस अवधि में जो भक्त श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, देवाधिदेव महादेव मां पार्वती उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, चंदन, दीप, धूप, गंगा जल आदि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस बार शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा अत्यंत विशेष मानी जाती है और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, मीठा जल अर्पित करना चाहिए, रोली, कुमकुम, अक्षत, मौली अर्पित करनी चाहिए और एक आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल आप शुद्ध गाय के घी का दीपक अर्पित करें और जब संध्या समय आप पीपल वृक्ष में दीपक अर्पित करते हैं तो संध्या समय आप सरसों के तेल का चौमुखा दीपक अर्पित करें, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति की कामना से। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि से संबंधित समस्त बाधाएं दूर होती हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट का होता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होती है। प्रदोष व्रत एक ही देश के लिए 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है और 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा करने से पहले अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच कर ले, चाहे वो शहर एक ही देश में क्यों ना हो। प्रदोष व्रत चंद्रमास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, कपूर, दीपक, अगरबत्ती और फल के साथ पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। पूजा स्थल पर जाकर दीप ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर त्रयोदशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प के जल को भगवान मृत्युंजय महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी मनोकामनाएं कहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस व्रत को करने की हमें शक्ति दे और हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर समस्त विघ्नों को दूर करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करें या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लेपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। क्योंकि यह विशेष प्रदोष है, इसलिए आप इस विधि से पूजन करें तो अति श्रेष्ठ होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना संभव नहीं है, तो आप अपने पूजा स्थल पर भी यह पूजा संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए जल अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष के व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य भी है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत रख सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वाले को या जो प्रदोष व्रत नहीं भी रखते हैं, प्रदोष के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अभिषेक करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और अन्न धन वस्त्र के भंडार भरते हैं। घर में महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं, तो इसलिए प्रदोष काल के समय आप पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। इससे आपको आपके व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। आइए अब शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में अक्षत और पुष्प अवश्य लेना चाहिए और यह अक्षत और पुष्प कथा समाप्ति के बाद भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देने चाहिए। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु जी मिले जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की वंदना करना भी बताया। साधु महाराज ने कहा, वंदना इस प्रकार से आपको करना है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार से आप हर प्रदोष व्रत के दिन इस स्तुति को करेंगे तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़ते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ
और खुशियों से उनका जीवन भर गया। सेठ और सेठानी के द्वारा किए गए शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव को देखकर उस नगर के सभी लोगों ने शनि प्रदोष का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और भगवान शिव की कृपा से उस नगर में हर ओर खुशहाली व्याप्त हो गई। त्रयोदशी का व्रत जो भी रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और मां पार्वती पूर्ण करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।